क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल मेरा, जहां भी जाता हूँ सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोग भगवान को मानते हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? कितने लोग भगवान को मानते हैं? वाह, ऑलमोस्ट 99%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोग भगवान को जानते हैं? नाउ रेज योर हैंड्स। भगवान को जानते हैं? अरे फिर मानते कैसे नहीं? सो प्लीज पे अटेंशन। इन डिफरेंट, बहुत सारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जिसको पुकारा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस्लाम धर्म में उन्हें बोलते हैं नूर इलाही। नूर मतलब लाइट होता है। हिंदुइज्म में उसे ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। देन आफ्टर बौद्धिज्म में दीपक, उसके बाद में गॉड इज लाइट, एंड देन आफ्टर एक ओंकार निराकार। अगर आप माइन्यूटली इसे ऑब्जर्व करो, अगर आप माइन्यूटली इस चीज को देखो तो वहां पे आपको एक पैटर्न दिखेगा। एवरीथिंग इंडिकेट्स नूर, ज्योति, दीप, लाइट, निराकार मींस दैट गॉड इज वन। तो क्या इस भगवान के लिए जो सभी धर्मों का सब पिता है, एक ही है, उस गॉड इज वन के लिए, परमात्मा के लिए जोरदार ताली हो सकती है प्लीज? फिर भी अगर किसी के दिल में होगा कि नहीं भाई भगवान तो होते ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं नास्तिक, मुझे पता है, बट नास्तिकता और आस्तिकता, इसका जो विवाद चल रहा है बहुत सालों से, 2 मिनट में 2 लाइनों में खत्म कर देता हूँ। अगर भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों? अगर भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों? और अगर भगवान है तो फिर जिक्र क्यों चर्चा करनी भाई, ठीक है नहीं? सो दैट्स ऑल अबाउट माय साइड। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करके ये मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं, पेरेंट्स ओरिएंटेशन मीट। और उसके बाद में जैसे मेरे माता पिता जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, इन्होंने मुझे बायोलॉजिकल बर्थ दिया, और जो सेकंड इमेज आप देख सकते हैं, इन्होंने मुझे स्पिरिचुअल बर्थ दिया, इन्होंने मुझे स्पिरिचुअल जन्म दिया। सो आई एम जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ दिस 3 पर्सनैलिटीज। यस। Then after, I welcome all of you to this parent orientation meeting. So dear parents, हार्टली आपका स्वागत है इस मीटिंग में, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, सपोर्टिव है। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। नमस्ते। हाथ तो जोड़ो। हाँ नमस्ते, अभी नमस्ते बनाओ। सो नमस्ते ऑल ऑफ यू। एक्चुअली ये आप छोटी लाइन देख सकते हैं, वेलकम ऑल द पेरेंट्स, ट्रैप भाग्यशाली जनरेशन। अपन सगळे माहिती आहे का, आपण सब ट्रैप भाग्यशाली जनरेशन है। मतलब क्या? ट्रैप मतलब क्या बताया गया? हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। जितने भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ सब लोग 70, 75, 80, 85 के बाद के जिनका जन्म है, ठीक है, और बिफोर 2005 के पहले के होंगे सभी ऑब्वियसली। तो ट्रैप इसलिए क्योंकि हमारे साथ अन्याय इसलिए हुआ है क्योंकि आप बचपन में अपने पिताजी का सुनते थे, सुनते थे? पिताजी आपका सुनते थे? अच्छा ठीक है, अभी आप पिताजी बन गए, बच्चे सुन रहे? अरे बहुत हंसे यार आप तो यही तो बोला मैंने, ट्रैप भाग्यशाली। अबे भाग्यशाली क्यों? भाग्यशाली इसलिए क्योंकि हमने वो दोनों फेजेस देखे हैं। विदाउट मोबाइल भी हम जिए, विदाउट इंटरनेट भी जिए, हमने मोबाइल इंटरनेट भी देखे, है ना। बहुत भाग्यशाली है। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं हुआ जो पहले चल बसे, है ना। लेकिन हमने वो भी सिलेबस, जो अभी जन्म हुए उन्होंने वो भी सिलेबस नहीं देखा कि भाई पहले जन्म जीते कैसे थे, विदाउट डिजिटल लाइफ कैसी थी, कितनी खुशी आती। आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, वो पुरानी खुशी आपको ताज़ा हो रही होगी कि आपने वो भी एक्सपीरियंस किया, ये भी चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर भाग्यशाली। एट द सेम टाइम वी आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि हमने वो भी एरा देखा है, आने वाला समय भी हम देख रहे हैं। तो बच्चों को वो एरिया, वो एरा, वो जो पीरियड निकल चुका है जब हम खुशी से जीते थे, हैप्पीनेस से जीते थे, परिवार के साथ जीते थे, तो वो मिसिंग है। तो उसको हमको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा जिम्मा अपने कंधे पर है, अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन जा ही नहीं पाएंगी। सोचो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है जो 1980s के बाद में जन्म होगी। एग्री? यस यस। सो माय इंट्रोडक्शन इज, माय नेम इज अविनाश मसराम, आई एम स्पिरिचुअल कोच, लाइफ कोच, सर्टिफाइड होपनोपोनो कोच। बाय द वे कितने लोगों को होपनोपोनो टेक्निक पता है? नाम ही तो ऐसे लग रहा है, वो उच्चारते तो नहीं आ रहा है, तो क्या पता ऐसे हो रहा है?
बहुत बढ़िया टेक्निक है। इसका लास्ट में हम मेडिटेशन लेने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। सो यस, माय मिशन इज टू स्प्रेड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। उसके बाद में जैसे आज का एजेंडा जो थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं, जैसे आज हम ये सीखेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंट्स कौन से होते हैं, सक्सेस पैरामीटर मैं आपको दूंगा, जैसे कि आदतें कैसी डलवाई जाती है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम यस मोबाइल का एडिक्शन, कितने लोगों की समस्या है कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। हाँ, तो इतनों को बताऊंगा, बाकी ने कान मत करना, ठीक है। तो 7 दिन में मोबाइल कैसे छोड़ सकते हैं उसका भी यहाँ पे आपको प्रूवन टेक्निक मिलेगा, लेकिन वो एंड में रखा है ना। समुद्र में मोती कहाँ मिलते हैं? गहराई में। तो शुरुआत में नहीं बताऊंगा, चलेगा? चलो ठीक। कमिटमेंट इज दैट के यस, जब तक ये सेमिनार जो अपना ये जब तक खत्म हो जाएगा, आप तब तक बदल चुके हैं, आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के, विलेज ट्रांसफॉर्मेशन के। सबसे जरूरी आपको यहाँ पे पेरेंटिज्म सिखाने के लिए बुलाया गया, लेकिन पेरेंटिज्म आपको सीखना ही नहीं है, आपको सीखना है कपलिज्म, वो भी बताऊंगा मैं आगे चल के क्या है। लेकिन कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। रूल्स आर दैट वेरी सिंपल। द फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपके पास जो यंत्र है, जो मोबाइल है, निकालो साइलेंट, और उसको क्या करना है? साइलेंट, नहीं नहीं, रिंगिंग पर, लिटरली यस, लिटरली रिंगिंग पे रखो। साइलेंट क्या मतलब रिंगिंग पे रखो। मेरे सेमिनार के वही रूल्स है। साइलेंट अगर क्या होगा तो रिंगिंग पे डाल। क्यों? अरे एक छोटी सी रिंगटोन आपको अगर डिस्टर्ब कर रही तो बीच लाइफ में तो बहुत से डीजे बजने वाले आपके सामने, फिर क्या करोगे? तो उसकी भी आदत होनी चाहिए। तो रिंगिंग पे रखो, जिसका भी मोबाइल बजेगा उसके लिए बाकी लोग तभी ताली बजा देना, ठीक है। पर रिंगिंग पे रखो, और कुछ अर्जेंट होगा तो प्लीज विद ऑनेस्ट, क्या बोलते उसको, विद परमिशन आप बाहर जाके बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो ओके, द रूल्स आर कि आपको मोबाइल रिंगिंग पे रखना है, माइंड ओपन रखना है, देन आफ्टर सबसे जरूरी चीज माइंड ओपन रखना है। एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका मन भी आपसे बात कर रहा है, तो मेरी सुनो पहले, ठीक है। तो रूल्स है कि जैसे आपको माइंड ओपन रखना है, उसके बाद में लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना हर चीज को। अगले 1.5 घंटे के लिए पूरा माइंड से निकाल लो कि हमने क्या किया, हमारे बिलीफ से सब निकाल लो, सब पूरा ध्यान से सुनो, है ना। उधर कान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। लेकिन इंडिया में एक बहुत अच्छी बात है, हम सुनते सबकी है, करते चलेगा, ठीक है। तो आपको जब लगे क्लास में जाओ, आपको जब लगे हाँ सो, आप सब चीजें कर सकते हो। अब बच्चे अगर होंगे तो प्लीज आउटसाइड बाहर रखो उनको, पॉसिबली हो सके तो। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ मैं, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा पॉइंट आ जाएगा फालतू के। घर जाके बच्चे ने ये नहीं बोला आपने बात सुना तो था, फिर करके नहीं रहे। तो ये दुर्गति आप पे ना आए, इसलिए प्लीज एक चीज कर दीजिए कि बच्चे अगर होंगे तो थोड़ा बाहर खेलने को भेज दीजिए, विद पीस, शांतता से भेज दीजिए ताकि अच्छा रहे। तो आपने सेंटेंस सुना ना, तू तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तर मग तुम्ही तुमच्या बेइज्जतीचे जबाबदार, ठीक आहे। त्याच्यात माझं काहीच होत नाही, ठीक आहे। ओके, सेकंड ऑफ दिस वी आर ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। आई हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स, उसमें से कुछ खास में बोलूंगा। ओके, सो प्लीज बी साइलेंट एंड बी अटेंटिव, ठीक है। सो सबसे जरूरी लास्ट रूल है, वो है बी इंटरएक्टिव। जब तक आप इंटरएक्टिव नहीं होगे, मुझसे बात नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक इस कार्यक्रम की यशोगाथा पूरी नहीं होगी। सो आर यू रेडी फॉर दैट? मेरा साथ देंगे? यस, थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट स्मार्ट पेरेंटिंग। स्मार्ट पेरेंटिंग, इसको हम जाने से पहले एक स्मार्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। क्लास में जवाब देना आपको। इसके ऑप्शन देखिए, 10+1 इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए, ओके मैं ओरली बता देता हूँ जब तक ये हो जाए। 10+1 इज हाउ मच? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बी पास क्या? हाँ?
डी डी ऑल ऑफ दैम ओके और कोई Mathematically A, but spiritually all of इतना क्या सोचना भाई 10+1 11 ही होता है, लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही प्रॉब्लम है, सीधी सीधी सादी सादी चीजों का ना इतना कॉम्प्लिकेट कैसे हो सकता है 10+1 पूछा तो कुछ तो होगा। इट्स सिंपल, सो प्लीज बी सिंपल। जितना आप सिंपल रहोगे, आपका बच्चा नहीं सिंपल था, इनोसेंस था, उसकी इनोसेंस खराब किसने की? एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल। सो द कॉमन पेरेंटिंग मीथ सबसे पहले उनकी तरफ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मीथ होते हैं पेरेंट्स के कि जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नीड टू लर्न, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चों को ऐसा बढ़ाना है, मेरे को मत सिखाओ। होते हैं ना, ये एटीट्यूड होता है। तो ये क्लोज माइंडसेट वाले पेरेंट्स हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। ये दुर्भाग्य हमारा कि पेरेंटिज्म हमको सीखने जाना पड़ रहा है, हालांकि इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन ये होता है बच्चे और पेरेंट्स का, है ना। सो सेकंड वन इज के आई हैव टू डू व्हाट माय पेरेंट्स डिड, जो मेरे पेरेंट्स ने किया मैं वही करूँगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट वन इज ओके, सो द नेक्स्ट वन इज माय चाइल्ड विल फुलफिल माय ड्रीम्स। ये भी पेरेंट्स के मिथ है कुछ है जो गैर समझ मनोवापन का हमारा कि मेरा मैं जो नहीं कर सका मेरा बच्चा करेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज के मुझे सब पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई नो एवरीथिंग पर्सनैलिटी, ये लोग होते हैं जो क्लोज फ्रेंड्स के साथ है और जो बदलना नहीं चाहते, रिजिड होते हैं। स्टडीज, एग्जाम्स, रिजल्ट्स आर एवरीथिंग, सभी ये उनके लिए ऐसे कुछ पेरेंट्स के बिलीव्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे आई हैव टू डू परफेक्ट पेरेंटिंग, परफेक्ट होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड ये तो सबसे खतरनाक है, आई विल मेक माय चाइल्ड, मैं मेरे बच्चों को ये बनाऊंगा। बाय द वे आपने भी कुछ सोचा ना मेरे बच्चे बड़े होकर ये बनेंगे, सोचा है ऐसा ना? यस। आपका बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, या फिर आपकी बेटी बड़े होकर क्या बनेगी? सबने सोच के रखा है? वैसा ही बनेगा जैसे आप परवरिश करेंगे, जो जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होगी उस तरह से वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। सो नीड टू लर्न पेरेंटिज्म, जरूरत है सीखने की, ऐसा नो? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले तो ये सिलेबस हमारा जो ट्रेडिशन में था, माता पिता से वो देन थी, लेकिन आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुके हैं, हम अलग रहने लगे हैं, तो इंडियन के जो संस्कार आने वाले थे, जो कुछ भी बिलीव्स आने वाले थे, वो स्टॉप हो चुके हैं, और जो एग्जैक्ट सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मिस हो चुका है पेरेंट्स का और बच्चों का, जो पेरेंटिज्म जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। तो पारंपरिक पद्धति जो है बच्चों को ठीक करने की, तो कुछ इस तरह से, जैसे बच्चा कुछ मान नहीं रहा, सपोज फॉर एग्जाम्पल होमवर्क नहीं कर रहा, या फिर खेल कूद में ज़्यादा टाइम लगा, या फिर टीवी देख रहा, कंटिन्यू टीवी देख रहा है, और टीवी देखे ही जा रहा है, और आप अच्छा बच्चा टीवी देखे जा रहा है, आप उसको रोकने पहले क्या करते हो? बच्चे अगर कंटिन्यू टीवी देख रहा है, बच्चा कंटिन्यू टीवी देख रहा है तो आप क्या करते हो? समझाते हो, है ना, उसको समझाते हो, ठीक है, उसको रोकते हो, समझाते हो। अगर फिर भी नहीं माने तो बीपी बढ़ता है थोड़ा, थोड़ा टेम्परमेंट बड़ा हो जाता है ना। फिर भी नहीं माने तो हम उसको थोड़ा सा टोकते हैं, पहले उसको रोकते हैं कि बेटा मत पढ़ाई